अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल स्पीकरिंग पे वेलकम कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना की दूसरी लहर ने क्यों इतना खतरनाक तरीके से इंडिया को अपनी लिपट में लिया है, इसकी क्या वजह थी और मोदी की कौन सी गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से इंडिया को आज इन हालात से गुजरना पड़ा। वो लोग जो कहते थे कि मोदी की बहुत अच्छी पॉलिसियां हैं, कैसे कोरोना ने इसकी सही पॉलिसियों और गलत पॉलिसियों में तब्दील कर दिया फौरन एक माह। ये मुकम्मल जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाना न भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मार्च के शुरू में इंडिया के वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया कि मुल्क में आलमी वबा कोविड-19 का खेल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। वजीर सेहत ने मोदी की क़यादत को सराहा और दुनिया के लिए एक मिसाल करार दिया। जनवरी के बाद इंडिया ने अपनी वैक्सीनेशन जो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी थी, क्योंकि कोरोना के मरीज दिन ब दिन कम हो रहे थे। क्योंकि सितंबर में रोजाना 93,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे, वो कम होकर सिर्फ 11,000 यूं हो गए और रोजाना मौत भी 100 से कम हो गई थी। इंडिया गवर्नमेंट दिसंबर में बड़ी खुश थी कि हमने वायरस को शिकस्त दे दी है। दिसंबर में मरकजी बैंक के अहदेदारों ने ऐलान किया कि इंडिया को कोविड इन्फेक्शन को मात दे दिया, और उनका कहना था कि भारत की मैशत सर्दियों की लंबी रातों से निकलकर सूरज की रोशनी देखने वाली है। मिस्टर मोदी को वैक्सीन गुरु कहा जाने लगा, और इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कोरोना फैलाव की कि फरवरी के आखिर में इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में इंतखाब का ऐलान किया, जिसमें 18 करोड़ से ज्यादा अवाम ने हिस्सा लिया। ये इंतखाब 27 मार्च से शुरू हुए एक माह तक जारी रहे और इसमें कोई SOP का ख्याल नहीं रखा गया। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि मार्च के वस्त में क्रिकेट बोर्ड ने गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड और भारत के दरमियान 2 मैचेस कराए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा शायकीन की इजाजत थी। जिसके बाद सिचुएशन उठना शुरू हो गई और इंडिया वायरस की तबाह करने दूसरी लहर की लिपट में आने लगा और कुछ शहरों को ताज़ा लॉकडाउन का सामना था। आज मई में इंडिया की ये सिचुएशन है कि रोजाना 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और 3,000 से ज्यादा मौत हो रही है, और इंडिया में कब्रिस्तान और शमशान घाटों में कोविड से मरने वालों की आखिरी रस्मात के लिए भीड़। अस्पतालों के बाहर मरने वाले गमज़दा लोग सांस लेने के लिए बेचैन हैं। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस की लंबी कतारें हैं और लाशों से भरे मुर्दाखाने नजर आ रहे हैं। फिर आपको अस्पतालों में एक बेड पर 2 मरीज नजर आएंगे। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, नोदियात, हर चीज की बहुत ज्यादा किल्लत है। जो दवाएं हैं वो भी ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रही हैं और टेस्ट के नतीजे में दिनों लग रहे हैं। वहाँ पर एक हमसे निडाल माँ की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि उन्होंने मुझे 3 घंटे तक ये नहीं बताया कि मेरा बच्चा मार गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।